नमस्कार साथियों, पिछले 100-200 साल की इतिहास में अगर हम देखें तो मनुष्य बहुत तरक्की किया है। चाहे हम कम्युनिकेशन के क्षेत्र को ले लें, चाहे रोड मतलब यात्रा के जितने साधन है उसमें हम देख लें, चाहे मेडिकल फील्ड में देख लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, हर क्षेत्र में हमें दिख रहा है लिटरली कि मनुष्य ने काफी तरक्की किया है पिछले 100-200 सालों में। लेकिन दोस्तों, मैं जो प्रैक्टिकली देख रहा हूं, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया है। एक से बढ़कर एक दवाओं का आविष्कार हुआ है, एक से बढ़कर एक नए नए हॉस्पिटल खुलते चले जा रहे हैं, रोबोटिक ऑपरेशन, पता नहीं बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ है। ये तो एक पक्ष है, लेकिन सिक्का का दूसरे पक्ष को, दूसरे पहलू को अगर आप देखेंगे तो मनुष्यता पहले से ज्यादा आज बीमार है, पहले से ज्यादा दुखी है, पहले से ज्यादा कमजोर है। ये क्या हो गया? ऐसा क्यों है? आज जितने हॉस्पिटल पहले थे उससे संख्या में अगर देखें तो कई गुना बढ़ गया है, डॉक्टर जितने थे कई गुना बढ़ गया है, लेकिन मनुष्यता आज पहले से ज्यादा बीमार है, कमजोर है। क्यों? दुखी है। क्यों? आनंदित नाचता हुआ इंसान आज के डेट में, मुस्कुराता हुआ इंसान आज के डेट में बड़ा रेयर केस हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? आज के लोग बीमार हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, इसलिए नहीं कि वो अशिक्षित हैं। मैं अपने नजर से देखता हूं तो आज के डेट में मनुष्य ज्यादा बीमार हैं, कमजोर हैं, दुखी हैं, और शिक्षित होने की वजह से नहीं, कुशिक्षित होने की वजह से। हमें गलत शिक्षा दिया गया है कैसे स्वस्थ रहना है इस टॉपिक पे। दोस्तों, आज के डेट में हम खास करके एलोपैथी में इतने डिपेंड हो गए हैं कि कुछ भी हो, सर दर्द टैबलेट अंदर, दर्द बाहर, हम ऐसा चाहते हैं, हर कुछ में ये चाहते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस का या एलोपैथी डॉक्टर का या एलोपैथी ट्रीटमेंट का रोल कम है या कहीं से वो समाज में अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा बस ये कहना है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। जो कमाल वो सर्जरी करके हमारे शरीर में इमरजेंसी में जिस तरह से हमें रिकवरी करवा के वापस ला सकता है, दुनिया में कोई पैथी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बीमारियों को जड़ से दूर करने की बात करें तो वहां उतना सफल नहीं है। आप अगर देखेंगे 100-200 साल पहले जब एलोपैथी भारत में नहीं था, वैद्य हुआ करते थे गांव-गांव में, नाड़ी चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी, बहुत सारे चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, बहुत सारे चिकित्सा पद्धति होते थे। और कंपैरेटिवली देखेगा उस समय के इंसान ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्वस्थ हुआ करते थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा, चिंतन मंथन करना पड़ेगा। एलोपैथी का जो रोल है, जो उसका योगदान है, उसको वहां तक रखें। इमरजेंसी के लिए, सर्जरी के लिए जो उसका रोल है, कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको बेसिक टू द नेचर आपको आना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग, कई हमारे साथी हैं, हम लोग ग्रुप में काम करते हैं और बहुत सारे लोग इसका ट्रेनिंग लेके लोगों को समझाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। दुनिया में कोई भी बीमारी, कितना भी क्रोनिक डिजीज क्यों ना हो, वो कैसे बिना दवाओं के ठीक हो सकती है, उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक अच्छा खासा संख्या में लोग तैयार हो रहे हैं। अगर आप भी किसी क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे हैं तो आप बिना दवा के कैसे ठीक हो सकते हैं, आप जिन्होंने ये वीडियो भेजा है उनसे संपर्क करके उनसे जरूर जानकारी ले। बिना किसी दवा का, बिना साइड इफेक्ट का, इवन बिना आपके शरीर को छुए हुए किसी भी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके तरीका है, हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में रिजल्ट आ रहे हैं। और दोस्तों, मैं जरूर कहूंगा, जैसा मैंने कहा, एलोपैथी ट्रीटमेंट में हमें उतने भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर के बारे में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आए दिन जो खबरें मिलती रहती है उससे ये प्रतीत होता है कि जो मेडिकल साइंस, जो हॉस्पिटल, जो डॉक्टर इंसान के जन्म में भी बिजनेस खोजती है, प्रॉफिट खोजती है। आज हर जन्म सिजेरियन हो रहा है, इसका मतलब वहां बिजनेस है, प्रॉफिट है। कोरोना काल में अचानक सारे डिलीवरी नॉर्मल हो गए थे, लेकिन ऐसे आम समय में देखिएगा लगभग ज्यादातर डिलीवरी सिजेरियन, जहां जन्म सिजेरियन से होता है, जहां मेडिकल साइंस जन्म को भी बिजनेस बना लिया है और मृत्यु लोगों का वेंटिलेटर में होता है। जन्म और मृत्यु, ये दोनों चीज को जहां लोग, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स बिजनेस का रूप दे दिए हैं, प्रॉफिट का रूप दे दिए हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन जहां ये ट्रेंडिंग में चीजें चल रही है, हमें उतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। कुछ अल्टरनेट हमें सोचना चाहिए और अल्टरनेट उपाय हमारे पास है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, और हाँ, बिना आपके शरीर को टच किए हुए किसी भी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। उपाय है, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं, और लाखों की संख्या में रिजल्ट आ रहे हैं।
आप भी अगर विस्तार से जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को या आपके अपने परिवार में या खुद को किसी क्रोनिक डिजीज से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो जरूर उस व्यक्ति को आज ही फोन करें जिन्होंने ये वीडियो आपको भेजा है। और वो जो उपाय मैं बता रहा हूं, विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, इवन विदाउट टचिंग योर बॉडी, कोई जादू टोना नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वो तरीका है, बाकायदा साइंटिस्ट है उसके आविष्कार करने के पीछे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, जिन्होंने ये वीडियो आपको भेजा है उनसे संपर्क करें और आज ही इस उपाय के बारे में पता करें, स्टडी करें, रिसर्च करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके हमारी बातों पे भरोसा कर लें, लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक प्यास, एक अभिप्सा जगती है कि भैया क्या चीज है, पता तो करें, तो हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया। आज ही संपर्क करें उस व्यक्ति से जिन्होंने ये वीडियो भेजा है और सारी चीजों को परत दर परत गहराई से समझें, जानें, रिसर्च करें और बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ रिसर्च करें। कोई भी पहले के मन में भावना दुर्भावना तो नहीं रखना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम जो बताने वाले हैं उसके पक्ष में आप सोचें या उसके विपक्ष में आप सोचें। न्यूट्रल होके आप इसमें रिसर्च करें। आपके जीवन के अभी तक जो भी अनुभव है, उन सारे अनुभव के कसौटियों को, इस जानकारी को, इस रिसर्च को, इस आविष्कार को, इस इन्वेंशन को, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड इन्वेंशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस पर चिंतन मंथन, स्टडी, रिसर्च करें और हर तरफ से ठोकने पीटने के बाद आपको लगे नहीं, जो बातें बताई जा रही है बिल्कुल साइंटिफिक है और ये जो लाखों लाख रिजल्ट हैं ये हकीकत है, तो आप उसे अपना सकते हैं और जीवन भर ऊर्जा से भरपूर, स्वास्थ्य से भरपूर जीवन का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं, आपको एक कारण देता हूं। मेरा नाम धीरज कुमार साहू है, मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूं और पिछले 25 सालों से मैं किसी डॉक्टर के यहां विजिट नहीं किया और मैं अक्सर कहता हूं, एट द एज ऑफ 55 आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ लाइक 25। ये मैं ऐसा जीवन जी रहा, इसलिए मुझे लगता है मैं दावे के साथ इस बारे में आपको कह सकता हूं। आज ही संपर्क करिए उस व्यक्ति को जिन्होंने ये वीडियो आपको भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।